such that order of A is 3 by 4. If A transpose B and B transpose both are defined, then ये बहुत सिंपल सम देखो A का order is given, right? What is the order of A? 3 by 4. Order of A is equal to 3 by 4. तो order of A dash कितना आएगा? 4 by 4. A transpose will be 4 by 3, right? Yes. अगर मुझे A transpose भी exist होना चाहिए, तो can I say that number of columns of the A dash या A transpose is same as number of rows of the B? समझ में आया? तो यहाँ पे exist कब करेगा? तो I can say that कि इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? 4 by 3 है। तो अगर B के इसको मैं ऐसे 4 by 3 है, तो B का ये जो स्लॉट है उसको मैं 3 से भर सकता हूँ। उसके बाद क्या बोला है? B into A ट्रांसपोज एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 4 by 3 है। तो यहाँ पे ये फिल अप करने के लिए जाएंगे, तो दिस हैज टू बी 4। तो B का ऑर्डर कितना आएगा? 3 by 4। B has to be 3 by 4 या B dash has to be 4 by 4। आपको क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ B dash 3 by 4 है क्या? नहीं। ऑर्डर ऑफ B कितना आ रहा है? ऑर्डर ऑफ B कितना आ रहा है? 3 by 4। B is equal to 3 by 4। तो मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ B dash A, तो ऑर्डर ऑफ B dash कितना आएगा? या B ट्रांसपोज कितना आएगा? 4 by 3। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो ऑर्डर ऑफ क्या पूछा है आपका? B ट्रांसपोज A कितना आ जाएगा? B ट्रांसपोज मतलब B कितना है आपका? 4 by 3। ये कितना है? 3 by 4। तो ये मैच कर गया, तो ऑर्डर इज 4 by 4। इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल। लिखो पॉज करके ठीक है। देखो यहाँ पे A and B are given symmetric matrices, right? A and B are given symmetric matrices. It means what? Sum number 5. So A is equal to A transpose is given, B is equal to B transpose is given, right? Now we have to check symmetric matrix है कि नहीं? तो AB the whole transpose कितना आ जाएगा? Is B transpose into A transpose. So what is B transpose is B. What is A transpose is A. But is already given, they are commutative. It means what? AB is same as BA. So I can easily replace BA by AB. So I'm getting AB the whole transpose as AB only. That is symmetric. So AB symmetric. मतलब statement 2 आपका सही है, true है. Is that clear? Yes. और next. इसका 20 इसका आंसर चाहिए आपको। उन्होंने स्टेटमेंट 2 बोला था इसमें। स्टेटमेंट 1 के बारे में क्या आपको क्या मिला? स्टेटमेंट 1 क्या है? A into AB and B AB into A asymmetric। हाँ, वो दोनों सिमेट्रिक है। आते हैं सिमेट्रिक आते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल पाएंगे क्या? नहीं, ओनली द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट ऑप्शन 4। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट। नहीं बोल सकते हैं। तो इसके आंसर की भेजो ना, तो हम चेक करें। हाँ, आंसर की नहीं भेजो ना, सॉरी। लेक्चर्स के बाद शाम तक मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। या अभी मेरे पास है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर बाद में ठीक है, क्या 8 आई थिंक 8th में क्यों डाउन होना चाहिए? लास्ट डे में आ रहा है। नहीं आ रहा है। अभी A मैट्रिक्स दिया है आपको। हाँ। A मैट्रिक्स दिया है, तो उसका इनवर्स ढूंढना है ना। इनवर्स 2 by 2 मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ पे इनवर्स है ना, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बराबर ना? अभी मुझे ये बता सकते हो आप 2 by 2 का इनवर्स हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करना जानते हैं? कैसे करते हो? 1 अपॉन क्या है? AD minus BC इज इक्वल टू क्या? एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो क्या करना आपको? डायरेक्टली चाहिए। डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा वहाँ पे? सम नंबर 8 क्या है?
1 माइनस थीटा tan थीटा बाई 2, इसके बाद क्या है tan थीटा बाई 2 1, राइट। यहाँ पे क्या आएगा 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1, राइट। मल्टीप्लाई Inverse है। अच्छा इनवर्स मुझे करना है, डायरेक्टली करते हैं इनवर्स। क्या आएगा उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा बोल क्रॉस में लिखा क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो sec स्क्वायर हो जाएगा, सबको पता है। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज किया तो भी वही आ रहा है, और साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा tan थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस tan थीटा, राइट। सेम है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा 1 अपॉन tan 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर एंड 1 अपॉन sec स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। लेट्स मल्टीप्लाई दिस एंटायर विद दिस, तो व्हाट आर यू गेटिंग, आई थिंक ये नीचे रहेगा तो ज्यादा बेटर है, तो पीछे फार्मूला बनते हुए दिख रहा है मुझे, तो पूरा रो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2 tan थीटा बाई 2, स्क्वायर नहीं आएगा, 1 into minus tan theta by 2 minus tan theta by 2, that is -2 tan theta by 2, पूरा रो पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया आगे 2 पूरा रो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1 माइनस tan square theta by 2। if I multiply this to each term here, आपको क्या मिलेगा 1 माइनस tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2, कौन सा फॉर्मूला है cos theta, राइट, सब कुछ पता है, so it is cos theta। 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2 is sin theta, बट माइनस साइन है तो माइनस साइन थीटा, यहाँ पे sin थीटा बनेगा, इधर cos थीटा, तो इस तरीके से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी लोग का कुछ नहीं है, एक ही मैडम सब लोग का वही सेम डाउट है, 18 बाकी लोग का कुछ है बीच में, तो बीच में पूछो, फिर पीछे जाने की जरूरत है। अभी 1 to 10 में किसी को डाउट है सर 18 1 to 10 में किसको नहीं है, यहाँ पे तो आधे लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया, यहाँ पे सब लोग 11 मैसेज शूट कर रहा था, ठीक है, सब लोग ये पे बैठेंगे 7 5 जो भी है, आज सब करके जाएंगे, ठीक है। ओके 10 to 11 to 20 18 में, okay, A matrix दिया, B matrix दिया, C matrix दिया, then the expression which is not defined, I think it is easy, you are giving order, that expression which is not defined, C into C transpose is quite possible, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, ऑर्डर देख के भी कर सकते हैं। हाँ ऑर्डर देख के ही करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब ये सब ऑर्डर वाला ही है, कंफ्यूजन वाला नहीं है। देखो पहली बात तो मैं इधर बाद में देखता हूँ, ये लंबा वाला चीज है, आई कैन सी दैट कि C into C ट्रांसफर इज पॉसिबल, क्योंकि C का ऑर्डर क्या है 3/1, उसका ट्रांसपोज देंगे तो 1/3 होगा, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है क्या, हाँ ये रेट से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये रो इसके तो ए बी भी पॉसिबल है। बी ट्रांसपोज सी, बी ट्रांसपोज सी, बी ट्रांसपोज किया तो दो कॉलम ट्रांसपोज करेंगे तो आपका 3 2 है, मतलब फिलहाल ऑर्डर क्या है 2/3 है, तो ट्रांसपोज करेंगे 3/2 नहीं सर 3/2 है, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 और यहाँ पे 3/1, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तीनों आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है,
एंड ऑब्वियस है थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा ए स्क्वायर किया तो ये 3/3 आने वाला है हाँ। और उसमें से b तो 100% सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं नहीं है है। तो वहां पे भी आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं ठीक है इट्स सम बेस्ड ऑन द ऑर्डर नेक्स्ट 22 22 if a and b are two matrices such that a plus b and ab both are defined अगर दोनों डिफाइन होने चाहिए तो पहली बात तो ये है कि a and b का ऑर्डर सेम होना चाहिए ठीक है ए बी तब ए एंड बी डिफाइन कब हो सकते हैं जब आपका ए बी डिफाइन कब हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स ये चीज है तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है अदरवाइज ए प्लस बी तो नहीं हो सकता तो ऑप्शन 1 तो चला गया ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन हमेशा एग्जिस्ट करता है ऑप्शन और मल्टी करेक्ट नहीं है सिंगल करेक्ट है ऑप्शन बी को क्लिक करके आगे बढ़ो वो श्योर शॉट ही फिर भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी एंड डी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द रोज ऑफ हां ये किसको सेटिस्फाई कराएगा सिर्फ ए बी इट नॉट नेसेसरी कि ए प्लस बी को सेटिस्फाई कराएगा समझ में आ रहा है हां या ना इसलिए ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता जैसे कि एग्जांपल जो मैं आप बोलोगे कि 2 1 3 5 3 2 इसको मैं 2 3 5 7 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं प्लस कैन वी मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस यस बट कैन वी ऐड दिस टू मैट्रिसेस तो आपका ऑप्शन सी रॉन्ग क्यों है सबको समझ में आया यहां पे एडिशन भी होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए इज दैट अंडरस्टूड नेक्स्ट 32 है क्या किसको 21 to 30 में डाउन सॉल्व ही नहीं किया है आज यहाँ यहीं पे बैठ के जाएंगे सब लोग एवरीबॉडी विल कंप्लीट द होमवर्क एंड देन जिन्होंने किया ऑब्वियसली नहीं ठीक बोलो 30 कौन सा सम 32 if a square matrix is if a matrix A both symmetric and skew symmetric then A is I think it's बहुत easy है null matrix null matrix ही हो सकता है बाकी दूसरा ऑप्शन नहीं है देखो आप यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सोचो तो वो नहीं होगा क्योंकि डायगोनल इज चाहिए तो मेरे ख्याल से ऑप्शन से इतने मस्त दिए है यू कैन डायरेक्टली टेक द ऑप्शन 2 समझ में आ रहा है ऑप्शन 1 तो पॉसिबल नहीं है ऑप्शन 2 नहीं 1 पॉसिबल है तो ऑप्शन सी भी चला गया स्ट्रेट अवे चला गया बचा अभी ये दोनों में से सिलेक्ट करना है डायगोनल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता हाँ या ना हाँ आई नो दैट कि 0 is also diagonal matrix but every diagonal matrix cannot be the skew symmetric and symmetric at the same time समझ में तो diagonal matrix तो उसका पार्ट हो सकता है but null matrix में बोल सकते क्या symmetric and skew symmetric दोनों इसलिए null matrix next 33 next okay a skew symmetric matrix S satisfy the relation S square is equal to I where I is a unit matrix then S is skew symmetric matrix उसका स्क्वायर किया उसको आइडेंटिटी के साथ ऐड किया तो 0 आता है then S is options क्या है ओके नीचे करो नीचे करो स्क्यू सिमेट्रिक भी बोला है सैटिस्फाई रिलेशन वेयर आई ऊपर या फिर एस स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक के साथ और कौन सा ऑप्शन हो सकता है राइट मुझे क्या देना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नीचे जाओ वापस से कहते हैं s square is equal to s square plus I is equal to null matrix दिया है s square must be minus I
स्क्वायर मस्ट बी माइनस आर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ होगा ही नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज मैं इसके साथ जा रहा हूँ ए एन, यहाँ पे माइनस ए के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया सपोज एच स्क्वायर अज्यूम कर लिए, ठीक है ना। इसको इसका मल्टीप्लाई किया 0 0 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, 0 हो जाएगा, ये इसके साथ गया, 0 ये 0 हो जाएगा, a square minus a square माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये इसका इक्वेट किया, तो ए स्क्वायर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर कितना आ रहा है, प्लस ए स्क्वायर इज कमिंग 1, दैट मींस a कैन बी प्लस और माइनस 1। तो s आपके जो आपके पास जो s बन के आ रहा है, या तो 0 1 माइनस 1 0 है, या सॉरी माइनस 0 माइनस 1 0, या राइट। अभी आप इसके लिए जाएंगे, इसके लिए अभी डेफिनेशन में जाते हैं, ये ऑप्शंस निकालो। अभी यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है, इक्वल टू ए। अभी इसका स्क्वायर करके चेक कर, व्हाट आर यू गेटिंग हियर, इसका इसने इधर किया हुआ हमने एच स्क्वायर किया, तो ए का ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो माइनस सेम आता है क्या, नहीं आता, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ रहा है क्या, नहीं आ, तो चलो आइडेंटिटी चला गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है, a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू r, आ सकता है क्या, चेक करो, a into a ट्रांसपोज 0 1 1 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 1, वो ट्रांसपोज आई थिंक सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा होता है स्क्वायर, तो सेम बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा, a square is equal to I, a square is equal to I नहीं बन, नहीं आएगा ना। नीलपोटन मैट्रिक्स में इसका इसमें कुछ आया है, a square is equal to ऊपर दिया है ना स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, ऊपर दिया है ना स्क्वायर इक्वल टू हाँ माइनस आ रहा है ना, तो नहीं आ रहा है ना वो चीज, ठीक है। ऐसे भी नीलपोटन के लिए चेक कर सकते हैं, तो a square का एयर अप का तो व्हाट इज द s square यू आर गेटिंग योर s कितना आ रहा है आपका, ये सब अगर मैंने पहले वाला 0 1 1 0 ले लिया, तो s स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 1 0 0 माइनस 1, एक्चुअली गलत हो रहा है, स्क्वायर का वैल्यू बन गया, मगर ए का माइनस 1 लिया, इसका स्क्वायर किया तो ये आता है क्या, नहीं आता है, सो द ए और माइनस ही लिया है ना, स्क्वायर पे ऊपर वाले स्टेप में ए और माइनस ही लिया है, तो नहीं इसके नीचे वाले इसमें ए और माइनस ही लिया है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ऐसे। हाँ मैंने गलत सब्स्टिट्यूशन किया, मैं यहाँ पे गलत सही पहले सही लिखा था कि हम लोगों ने गलत चेक किया, हमने गलत चेक किया, ये करेक्शन था, ये हम लोग को वापस से देखना पड़ेगा, वापस सॉरी। इसका स्क्वायर कितना आता है, इसका स्क्वायर कमिंग आउट एच स्क्वायर कितना आ रहा है, मैं एच स्क्वायर निकाल ही देता हूँ, और एच स्क्वायर -1 0 0 0 1 -1 0 0 1 -1 0, how much you are getting here, 0 -1 0 0 0 -1, I think ये परफेक्ट आ रहा है, a square is equal to a ही आ रहा है यहाँ पे, so I can say that is एक्चुअली यहाँ पे लिखते समय गलत हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, सबको समझा कि इसकी जरूरत नहीं, ये लिख देना चाहिए, तो इसके बाद लास्ट में अभी ऑन पॉज नहीं किया, अभी पॉज करो।
तब तक ये स्लिप पे डाल स्लिप पे डालना है, ले लो उसी में। मुझे बताओ ये इक्वेशन क्या है, मतलब किसका इक्वेशन आप समझते हैं? अगर हम लोग पकड़ इक्वेशन होता है ax plus by plus c is equal to 0, किसका इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन ठीक है, तो अभी जो इक्वेशन लिखा है ax plus by plus cz is equal to d, ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन नहीं, 3 डेज It is the equation of the plane. ठीक है, it is the equation of the plane, याद रखना। क्योंकि फिर इसलिए मैट्रिसेस के कुछ सम अगर मुझे ज्वाइन करना है, कंबाइंड सम बनाना है, आई कैन मेक द मैट्रिसेस एंड प्लेन वाला कॉन्सेप्ट मिक्स करके मैं सम बना सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो आपके पास इक्वेशंस होते हैं वो हमेशा इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, समझ में? इज दैट क्लियर? तो इनडायरेक्टली व्हाट आर वी डूइंग हियर? वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। क्या सिस्टम इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। ये बेसिक फंडामेंटल दिमाग में रख देना क्योंकि मेरे लिए फिर आसान है। ठीक है, ओके। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में 4 टर्म्स आते हैं। 4 टर्म का डेफिनेशन मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। और दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस क्या होता है? आपने कहीं पे वर्ड सुना है होमोजेनियस क्या होता है? सेम क्या? एक ही वर्ड सुनाई दे रहा है, सेम। सेम क्या? नहीं डिग्री सेम होना, हर एक टर्म का डिग्री सेम होना हाँ। चाहिए। जितने भी वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3, 4 और 10, कितने भी वेरिएबल, हर एक टर्म का डिग्री सेम चाहिए। देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। तो कैन वी से दैट दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन? यस। नो। x का डिग्री 1 है, y का 1 है, z का 1 है, इधर तो है ही कोई वेरिएबल, तो इट इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन। अगर आपका होमोजेनियस बनना है तो इसको क्या होना पड़ेगा? ax plus by plus cz is equal to 0। समझा? ये आपका होमोजेनियस का फिर डेफिनेशन। ऊपर वाला भी नहीं, c का पावर देखिए ये भी नहीं। ठीक है, तो ये होमोजेनियस है तो इसको क्या बोला जाएगा? नॉन होमोजेनियस। पहला वाला होमोजेनियस, दूसरा क्या आ जाएगा? नॉन होमोजेनियस। ओके, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? डिटरमिनेंट देखो स्ट्रेट लाइन में कंसिस्टेंट मतलब मतलब आपका स्ट्रेट लाइन का भी सिस्टम आप लोगों ने डिटरमिनेंट सीखा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे इक्वेशन सॉल्व किए रहेंगे। अच्छा, ऐसे कंसिस्टेंट वर्ड भी सुना रहेगा, उसके अंदर दिस 3 लाइंस आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 लाइंस? कंसिस्टेंट का मतलब क्या समझते हो पहली बात? सभी इक्वल लिमिटेड कॉमन कॉमन हो गया। ठीक है, ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो 3 लाइंस है दे आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, देन वी कॉल इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो प्लेन में भी वही होगा, प्लेन में भी वही होगा। देखो प्लेन में और लाइन में आपके सेम प्रॉपर्टीज चलती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एक वेरिएबल ऐड हो रहा है। तो प्लेन में भी सिस्टम इक्वेशन में भी कंसिस्टेंट हो रहा है, मतलब क्या? कंसिस्टेंट हम क्या बोलेंगे? इफ दे हैव अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्लेन में 2 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो एक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन, देयर इज नो मिडल। क्यों बोला ऐसे? बोलो ना, प्लेन है ना। अगर मेरे पास 3 प्लेन्स है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन, ऐसा बच्चे ज्वाइन किया हुआ है, इसको एक ज्वाइंट ये करता हूं, इसको मिला या तो पैरेलल होगा या तो ऐसा है, और ये बुक ये ले लिया हमने, तो ऐसा निकाल दिया, ऐसा 3 प्लेन यहाँ पे आके मिल गए। थोड़ी देर के बाद देखो ऐसे का रिमूव किधर है? ये पास करो। तो ये 3 प्लेन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो दे आर मीटिंग एट
One. समझ में आया? तो ये एक सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है प्लेन के केस में, राइट? और दूसरा आप बोलेंगे दो सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या इसके अंदर? नहीं है। प्लेन में दो सॉल्यूशन इम्पॉसिबल, दो सॉल्यूशन नहीं है। तो एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, हाँ। दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल। कैसे? यहाँ पे ऐसा प्लेन कर दिया और तीसरा प्लेन में ऐसे कर दिया, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा? लाइन मिल जाएगी। तो लाइन में तो आपके पास क्या है? इनफाइनाइट। तो आपके लाइन किसके साथ बुक देखिए, ठीक है? तो आपके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो वन या तो इनफाइनाइट, ठीक है? तो कंसिस्टेंट मतलब क्या? सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ देयर इज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। इफ देयर इज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, इस केस में दो ही केस सॉल्यूशन पॉसिबल प्लेन में, या तो एक नहीं तो इनफाइनाइट, अभी तो है। इनकंसिस्टेंट मतलब इफ देयर इज नो सॉल्यूशन। सबको समझ में? यस और नो? अभी मैं आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करा के ठीक है, इसको रब कर लूंगा। बेसिक डेफिनेशन सबको समझ में आए, और हम लोग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो किसका सॉल्व कर रहे हैं? दिमाग में होना चाहिए प्लेन स्केल्स, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग प्लेन स्केल्स, ठीक है? अभी डोंट वरी, आई विल शेयर द पीडीएफ जो मेरे पास है आपका, तो लिखने के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा पीडीएफ बना है, मैंने खुद टाइप किया, अच्छा है, ठीक है? ये मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट? अभी बचपन में हमने क्रेमर्स रूल सीखा है। क्रेमर्स रूल्स में हमने क्या किया? डी फाइंड आउट किया। डी में क्या लिखा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, सब लोग केजी से जरूर आए वेरी नाइस। अब मुझे dx चाहिए, तो dx में कैसे फाइंड आउट करेंगे? D1 D2 D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, dy भी बना लोगे, d से भी मैं लिखने वाला नहीं, मैं कॉन्फिडेंट है कि तुम लोगों को आता है, ठीक है? अभी x कैसे फाइंड आउट करते हैं? dx by dt dx by dt। y कैसे फाइंड आउट करते dy हैं? by dt dz कैसे फाइंड आउट करते हैं? dz by dt यस, ओके। अभी यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन जो लाना है, अब हो सकता है तो d is equal to 0, d is not equal to 0 हुआ, I will say that this system of equation will have only one solution, ठीक है? अगर ये d 0 नहीं रहा तो पॉसिबिलिटीज नहीं, अगर ये d 0 हो गया तो there are two cases, आपको चेक करना पड़ेगा dz। मैंने कहा तीन सॉल्यूशन पॉसिबल है, पहले दिमाग में डालो, इसमें तीन ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, या तो एक भी नहीं, या इनफाइनाइट। समझते हो? हाँ है ना? एक सॉल्यूशन का तो कंडीशन मिलेगा व्हेन d is not equal to 0, मतलब there will be only one solution, क्लियर? दूसरा बाकी ये क्या है? इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा? d 0 है, उसके साथ ये सब 0 है, dy भी 0 है, dz भी 0 है, dx भी 0, all d's are 0, then I can say that there will be infinite solution। समझ में? Is that clear? हाँ या ना? अपने सही से कैसे कॉमन लाइन आ जाएगी जो सब में सेटिस्फाई करेगी, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। यार एक्चुअली दूसरा केस और आता है, प्लेन में हम लोग सीखेंगे, एक प्लेन दूसरे प्लेन में चिपक गया है, पैरेलल है, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉरी का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपका कॉमन लाइन आ जाएगा, उसके लिए आपका क्या आएगा? ऑल डीज आर 0 आ जाएगा। दूसरा केस क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में एक डी नॉन जीरो होना चाहिए, dx dy dz, तीनों में से एक डी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। क्लियर है अभी सबको? हाँ या ना? कितने टाइप के सॉल्यूशंस हैं? तीन। कौन कौन से? यूनिक, नो, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा?
and all d's dx dy dz are zero infinite solution and no solution कब मिलेगा one of dx dy dz is not equal to 0 समझ में और उसके लिए दोनों के लिए कंडीशन क्या है d has to be 0 समझ में आया तो ये तो आप ऐसा टेबल बना सकते हो d is not equal to 0 d is equal to 0 ये दो पार्ट यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन यहाँ भी क्या लिखोगे मैं बहुत सारे जन यहाँ बहुत बुक में भी ऐसा मिलेगा बट मैं बोलता कि इसकी जरूरत नहीं है बहुत चीजें सिंपल है ये बना के और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ऑल डीज आर 0 ऑल dx dy dz आर 0 यहाँ पे एटलीस्ट one of dx dy dz is not equal to सब कुछ समझा अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इसी में घुसाएंगे अभी इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है कैन आई से दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिल रहा है कंसिस्टेंट मतलब ये क्या बोला इट हैज अ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन आता है मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एज वेल एज हम लोग इसको क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट कैन आई से दिस सिस्टम इज इस केस में कंसिस्टेंट होगा क्या यस क्यों इस कंसिस्टेंट होगा क्या नहीं चीजें वेरी क्लियर सबको समझा कंसिस्टेंट समझ में नो सॉल्यूशन कब है इनफिनिट सॉल्यूशन कब है हाँ या ना आपको लिखना तो नहीं है मैं मेरे पीडीएफ में टेबल नहीं है इसे बट थिंग्स आर क्लियर इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन इट्स अप टू यू ठीक है इफ यू वांट यू कैन राइट इट लिख रहे तुम लोग लिख रहे हाँ जिसको जो लिखना है लिखो आई विल शेयर द पीडीएफ जिसको चाहिए लिखना है आप हेडिंग देना है तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस करके हेडिंग डाल सकते लिख रहे तो पॉज कर लो वीडियो हां बच्चों नहीं ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सिस्टम अभी मैं होमोजेनियस कर रहा हूं सब क्या आएंगे जीरो आगे सब जीरो आए यहाँ पे भी जीरो आएगा तो कैन आई से दैट इसका एक श्योर सॉल्यूशन तो हमेशा रहेगा अगर d नॉट इक्वल टू 0 है देखो dx में भी एक कॉलम 0 आया पूरा dy में भी एक कॉलम पूरा 0 आएगा dz में भी एक पूरा कॉलम 0 आएगा उसकी वजह से dx dy dz तीनों 0 हो जाएंगे समझ में आ रहा है तीनों 0 हो जाएंगे फिर मुझे कंफर्म करना है कि d क्या है नॉट इक्वल समझ में इज दैट अंडरस्टूड अगर d नॉट इक्वल टू 0 आया है तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज 0,0,0 इसी सॉल्यूशन को उन्होंने बोला गया है ट्रिवियल सॉल्यूशन इसी सॉल्यूशन को वो क्या बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऐसा लिख के आएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस इट हैज अ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन 0 0 0 एक का पॉसिबल है व्हेन d इज तो व्हाट आई मीन टू से d इज नॉट इक्वल दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दिया मतलब d इज इक्वल टू 0 वर्ड के साथ खेलेंगे आपके साथ बस और कुछ नहीं इधर उधर घुमाएंगे आपको परफेक्ट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए जो वर्ड जो दिया उसका परफेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए उससे सम बहुत आसान होते हैं हम लोग क्या उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे वर्ड्स डालने से ट्रिवियल क्या कंसिस्टेंट क्या सोचते बैठेंगे सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है चीजें दिमाग में क्लियर है तो आराम से हो सकता है ठीक है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब 0,0,0 बस यही उसका सॉल्यूशन है सबको समझ में आया इफ मतलब सारे d zeros है तो आपका क्या आएगा d is not equal to 0 तो यहाँ पे सारे d तो बाय डिफॉल्ट 0 आएंगे ठीक है अगर d is not equal to 0 तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने वाला ही है अगर d is equal to 0 हुआ तो
नॉट ट्रिवियल, नॉट ट्रिवियल, बट वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ infinitely very बट इस केस में ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये चीज तो चला गया, क्यों? क्योंकि कोई भी एक नॉन जीरो होना पॉसिबल नहीं है सारे डिजिट। तो जब सिस्टम ऑफ होमोजेनियस होंगे तो आपके पास दो ही सॉल्यूशंस है, या तो एक सॉल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं। Is that understood? Yes or no? And homogeneous system is always consistent. देखो मैं चीजें कहाँ बहुत सारे घुमा रहा हूँ, आप पकड़ने की कोशिश करो यहाँ। मैंने क्या बोल दिया? होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता? जब नो सॉल्यूशन होता ना। नो सॉल्यूशन वाला एक पार्टी हटा दिया ना मैंने अभी इसके से। मतलब क्या है? या तो सिंगल सॉल्यूशन होगा या तो Infinite तो दोनों मतलब होमोजेनियस सिस्टम is always consistent, inconsistent नहीं है। Is that understood? Yes. हाँ या ना? Yes. अगर एक ही सॉल्यूशन है तो it is called trivial solution. एक से ज्यादा सॉल्यूशन अगर वर्ड्स देते तो कैसे शब्दों के साथ फिल देते हैं, they will say that the system has a more than one solutions. तो मुझे पता होना चाहिए तीन ही टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं, या तो एक आता है, या तो नहीं आता, या तो इनफाइनाइट। अगर मोर देन वन सॉल्यूशन बोला मतलब इनडायरेक्टली दे मीन टू से देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पहले आप वो वर्ड्स का मीनिंग समझो। मुझे पहले पता होना चाहिए क्या प्लेन्स के इक्वेशंस है, इसमें तीन ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो उसका बोलने का मतलब क्या है? मोर देन वन सॉल्यूशन तो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। आप उसमें कंफ्यूज हो गए, गड़बड़ हो गया। आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। मोर देन वन सॉल्यूशन बोला मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ इंफिनिटी हो सकता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इंफिनिटी नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल बोलेंगे, इसको ट्रिवियल बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड। ठीक है, हाँ लिख लो। इसके बाद पीवाई क्यूज वाला है ना? नहीं है? अरे पेन ड्राइव लाया था ना, वही तो बोला। अरे उन्होंने बोला कि इसमें ऑलरेडी है तो मतलब नहीं वो ऑलरेडी उसमें पीवाई की ऐड नहीं की थी अभी। इसलिए नहीं लगाया। तो कैसे करेंगे इसके अंदर? नहीं ना सर ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब हाँ बच्चा, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब नॉट ओनली 0 0 0 मतलब कोई भी तीन से कोई भी एक सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर इसमें सॉल्यूशन निकल सकता तो एक ही निकलेगा 0 0 0। अगर सिंगल सॉल्यूशन निकलना है तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज 0,0। इसका दूसरा सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। हाँ क्योंकि सब न्यूमरेटर 0 है। हाँ तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका एक सॉल्यूशन आना है तो दैट हैज टू बी 0 0 0। सिंपल दूसरा सॉल्यूशन आएगा। अगर उसके अलावा अभी इसमें और एक क्वेश्चन मिलेगा, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन अदर देन 0,0,0 मींस वही ये तुम लोग शब्दों के साथ खेल सकते हैं। एक ही चीज को देने का वो अलग-अलग तरीका ढूंढेंगे। आपको समझ आना चाहिए बोला क्या है। सिंपल चीजें बहुत छोटी है, सिर्फ उसको लैंग्वेज में घुमाएंगे आप। देखो आपने जो बोला उससे मैंने और एक क्वेश्चन बना दिया, दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन अदर देन 0,0,0। ऐसा बोल दिया मतलब समझ। ट्रिवियल भी यूज नहीं किया, मतलब इनकंसिस्टेंट कुछ नहीं यूज किया, सिर्फ इतना बोल दिया है, पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये किधर क्या बनेगा? आ गया, शाबाश, वेरी नाइस। ओके, ये अभी जितने भी सम्स है ना शायद से 2021 के हिसाब से जो भी है। ओके, 3x minus 2y minus az is equal to 0। इन्होंने क्या बोला? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? नो No solution. सॉल्यूशन मतलब इज तो एटलीस्ट ठीक है, और d को 0 होना पड़ेगा। इसलिए आप ऑप्शन में भी देखोगे दो तरीके के ऑप्शन है, एक इक्वल टू है, एक नॉट इक्वल टू। अंडरस्टैंड? दो तरीके के ऑप्शन है, या तो इक्वल टू दिया आपको, ये दोनों अभी इनकंसिस्टेंट मतलब मेरे को पता है इधर ही आने वाला। हाँ ये तो कंसिस्टेंट है। सिस्टम ऑफ क्या है? ये होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस के लिए ये तीनों वैलिड है। इसमें मुझे सॉल्यूशन मिलता है, इसमें भी सॉल्यूशन मिलता है, इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। सॉल्यूशन नहीं मिलता मतलब ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से एक नॉन जीरो होना जरूरी है।
मतलब ये कब होने देखना आपको, जब d 0, तो पहले आप क्या करोगे, d को इक्वल टू 0 बनाओगे, उसके बाद कोई तो एक dx dy dz इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू 0। हाँ तो आपको ही बोलना था। चलो इसका अब निकालो, d निकालो, फाइंड आउट d एंड मेक इट इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। बहुत है 80-90, ठीक है, बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर पी वाई की, बहुत मतलब जितने हुए सब डालेंगे एवरीथिंग, बहुत सारे रिपीटेड भी रहेंगे, बहुत सारे हो भी जाएंगे, बट एक एवरीडे प्रैक्टिस भी रहेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया, q इज इक्वल क्या दिया, करना चाहोगे कि मैं करूं, ट्राई करो, ठीक है। उन्होंने ये गलत है, यहाँ पे p हुआ, p इज इक्वल की मैट्रिक्स दिया है, q के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बाद बोला है pq इज इक्वल टू, pq मैट्रिक्स इज इक्वल टू k टाइम्स i3, ठीक है, i3 मैट्रिक्स फॉर सम नॉन जीरो k which is belongs to any real number, and q मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया है, that is -k/3 and determinant of q भी दिया है। मतलब ये क्वेश्चन से पहले मुझे बता, आपको क्या समझ में आता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना चाहिए, हाँ q निकालना पड़ेगा, q के बिना तो ये सम बनने वाला नहीं है, try to understand। फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट इज q, q पता है तो मेरा k बनेगा यहाँ से, और k इसके साथ दो इक्वेशंस दिए हैं और अननोन यहाँ पे a भी दिख रहा है, तो आपको दिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पहले ये सोचो, सम कुछ भी लिखने से पहले आपको q मिलेगा कैसे, बराबर 3 मल्टीप्लाई बाय आपको समझ में आना चाहिए करना क्या है, वो हिट होना बहुत जरूरी है, अगर वो हिट नहीं हुआ तो कुछ बैठे नहीं, इजी है कैसे करें, ऐसा एक्टिंग करें कुछ सम बनने वाला नहीं। आपको चाहिए क्या, ये q का q मैट्रिक्स का एलिमेंट है और डिटरमिनेंट ऑफ q बोला है, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए, q मिलना चाहिए। तो q मिलेगा कैसे, मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, p मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मुझे q मिलेगा कैसे, अगर मैं इसको क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय p इनवर्स करूंगा, k कांस्टेंट चला जाएगा, मतलब आपका ये इक्वेशन क्या आएगा, pq इज इक्वल टू क्या, k टाइम्स i3 है, i3 को 3 हटा देता, i लिखूं 3 मल्टीप्लाई के कांस्टेंट के बाद भी लिखा तो चलेगा, समझा, हाँ या ना। अब बेसिकली मुझे पता है ये इसका मल्टीप्लाई करूंगा i के साथ मल्टीप्लाई, कुछ मतलब वही आने वाला है, तो इनडायरेक्टली q मतलब क्या, k टाइम्स p इनवर्स, तो इनडायरेक्टली आपको क्या फाइंड आउट करना है, p इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट करेंगे, इसका कौन सा एडजॉइंट वाला है, ठीक है। अभी इसमें भी थोड़ा स्मार्टली खेल सकते हैं आप, पूरे सारे एलिमेंट्स की जरूरत है नहीं है, थोड़ा सोचो, अभी वो नहीं बता, थोड़ा थिंक फॉर इट, आप अपना दिमाग, पूरा जरूरत है क्या p इनवर्स कि कुछ टर्म से निकालेंगे तो हो जाएगा, आप कुछ एफर्ट्स कम एफर्ट से करना चाहते हो कि पूरा p इनवर्स निकालना, जो करना है करो, जो आपको समझ में आता है वो करो, मैं बाद में रिएक्ट करूंगा, ठीक है, यू डू इट। चालू नहीं किया था, किया बंद कर, अभी बंद कर, ठीक है। बहुत लोग देखो यही चीज होती है, अभी तो हम लोग पास प्रेशर भी नहीं है, एग्जाम का प्रेशर है नहीं, ये लेंदी सम है आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि लेंदी सम नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, पहले लेट मी कंप्लीट द सम। क्या हम लोग का एक मीटिंग हुआ था टीचर्स का, ठीक है, वहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ, क्या एनालिसिस हुआ, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या बोला मैंने, हाँ पी क्या दिया आपको, ये दिया, मुझे एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है इस सब में, ज्यादा किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मेरे प्रॉपर्टीज क्लियर है, इफ माय प्रॉपर्टीज आर क्लियर, मैं प्रॉपर्टीज पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ सबको समझेगा, इफ योर प्रॉपर्टीज आर क्लियर योर एफर्ट्स विल बी लेस,
प्रॉपर्टी आपको पता है, सिर्फ पता हो के मतलब नहीं, आपको यूज करने भी आना चाहिए। नहीं बहुत आपने जे में क्या देखा है पता है, आई नो एवरीथिंग, आई नो ईच एंड एवरी फॉर्मूला, बट तीन टाइप के कैंडिडेट स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो फॉर्मूला याद करता है और सोचता है मेरा फॉर्मूला याद है भाई, हो जाएगा अपना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। दूसरा होता है फॉर्मूलाज देख देख के सम सॉल्व करता है। तो पहले वाले के पास फॉर्मूलाज है मगर प्रैक्टिस नहीं है, दूसरे के वाले के पास फॉर्मूलाज नहीं, और तीसरा वाला दोनों करता है। तो सक्सेसफुल आपका तीसरा वाला होगा। पहले वाले के पास फॉर्मूला याद है, मगर इसमें ये डालू वो डालू, या उसको ये नहीं पता चलेगा फॉर्मूला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बात नहीं। दूसरा कैंडिडेट है, अरे यार फॉर्मूला है यार, क्या फॉर्मूला है याद नहीं आ रहा, प्लस है माइनस है, पी बाई क्यू है कि पी इंटू क्यू है, खत्म हो गया। तो आपकी ये जरूरत ये है कि आपको फॉर्मूलेज याद भी करने होते हैं और उसको यूज करना भी आपको आना चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से आपका बनेगा नहीं। स्पेशली आप ट्रिग्नोमेट्री ट्राई करो, ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूलेज लर्न करो और एग्जाम में जाओ, नहीं आएगा। यू नीड अ प्रैक्टिस फॉर, आप जितना यूज करोगे उतना आपका दिमाग खुलते जाएगा, जितना आप ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ट्रिग्नोमेट्री आपका फटाक से बनेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। अगर किसी को टफ जा रहा है तो एक ही उसका सॉल्यूशन है, सॉल्व एज मेनी सम एज यू कैन। जितना आप ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपका दिमाग चमकेगा, जितना आप कम सॉल्व करोगे उतना आपका दिमाग। ये आपके पास पी दिया हुआ है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये करना है, क्यों फाइंड आउट करें, डिसाइडेड। बट मैं बोलता हूँ कि मुझे पी इनवर्स चाहिए, पी इनवर्स में मैं सिर्फ यही फाइंड आउट करना चाहता, इतना एलिमेंट फाइंड आउट करूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड आउट पी इनवर्स। पी ओके, पहले तो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। I need to find a determinant of it. कितना वाला determinant है? Determinant बराबर 12 plus 20, ठीक है। अभी आपका P inverse will be what? 1/12A plus 20 इधर है। अभी मैं यही एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये एलिमेंट कब मिलेगा? जब मैं, ये मुझे क्या कब मिलता है? जब मैं, देखो हाउ डू यू राइट एडजॉइंट, इसको हाइड कर तो ये मिलता है, इसके हाइड करेंगे ये मिला, मुझे ये चाहिए तो मुझे ये हाइड करना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जब ये रो हाइड कर दो आपको ये कॉलम मिलता है, मुझे ये यहाँ पे क्या वाला सेकंड रो, ये चाहिए, ये किया, इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई किया, ये मिला, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलता है, तो मुझे ये एलिमेंट चाहिए, मतलब मुझे -5 को हाइड करना है, तो आई विल हिट दिस एलिमेंट। किसको किसको हाइड करेगा? -5। ये क्या, ये क्या, तो कितना का 3A प्लस 4, मगर इसको -5, ठीक है। मैंने इतना ही फाइंड आउट किया, इससे ज्यादा फाइंड आउट नहीं किया। अभी ये P इनवर्स है, तो अगर मैं Q के साथ आता, Q इज इक्वल टू क्या है? K टाइम्स P इनवर्स, K टाइम्स P इनवर्स है, इसको K मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, K अपॉन कितना आएगा? 12A प्लस 20, और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद अभी हम लोग को क्या दिया आपने? Q दिया, बराबर। तो कैन आई से दैट देयरफॉर -3 सेकंड, ये K मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -K into 3A plus 4 upon 12A plus 20 is equal to -K by 8। देखो K आपका कर गया माइनस, ठीक है। आप इसमें से 4 कॉमन लेके इधर काट सकते हो, ठीक है। आपको 4 निकाल, तो मैं चलो आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूं। 3A plus 4 माइनस साइन भी काट दीजिए, 3 अपॉन क्या आएगा? 4 into 3A plus 5 इज इक्वल क्या आएगा? 1/8। तो ये भी कट गया, कितना आएगा? 6A plus 8 इज इक्वल टू 3A plus 5। तो 3A इज इक्वल टू -3, तो A इज इक्वल टू -1, ये -1 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? K चाहिए। अभी K चाहिए तो थोड़ा स्मार्टली काम करो। एक चीज देखो हमने अब तक यूज नहीं किया है,
डिटरमिनेंट ऑफ Q बराबर। अभी चलो a माइनस 1 मिला है तो डिटरमिनेंट ऑफ p कितना मिला? minus 12 plus यस माइनस 12 प्लस 20 तो 8 मिल गया। अभी मैं इधर आता हूँ, यहाँ का फर्स्ट स्टेप था। अभी मुझे डिटरमिनेंट ऑफ Q दिया ना, मैं एक्चुअल में नहीं, मैंने कहीं पे p इनवर्स पूरा फाइंड आउट ही नहीं किया, मैंने उतना ही फाइंड आउट किया। अभी मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ Q डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए जा रहा हूँ। इज इक्वल टू कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ये, अभी डिटरमिनेंट से निकलेगा, डिटरमिनेंट क्या आएगा? k इनटू p इनवर्स, बाहर निकला तो k क्यूब हो गया। हाँ 3 ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ Q, पता है ना? अभी डिटरमिनेंट ऑफ Q क्या कितना दिया है? k स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे k स्क्वायर बाय 2 k क्यूब बाय a, तो यहाँ पे k का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस 1037। तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा p इनवर्स निकालोगे। वैसे आपको क्या दिया है? अभी आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि इतना ही करना है? मैं जब ये देखा तभी डिसाइड किया कि ये चाहते हैं कि मुझे सब एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, ये देना चाहते, मतलब इधर ही हिंट दिया। व्हेन आई सी दिस ना, देन आई कम टू नो दैट। एंड जब ये डिटरमिनेंट दिया ना, जब डिटरमिनेंट मेरे दिमाग में पहले नहीं है, ठीक है, मेरे डिटरमिनेंट जो है वो पहले दिमाग में, जब मैंने ये लिखा Q, तब मेरे को इतना चमका कि मुझे डिटरमिनेंट ऑफ P इनवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, ये मैं ऑलरेडी दिमाग में कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं दिमाग में कर चुका हूँ, तो मुझे पता चल रहा है मुझे P इनवर्स की कोई जरूरत पड़ने वाली है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं पड़ेगी, ये पहले से पता चल गया, क्योंकि ये दिमाग में कैलकुलेशन पहले से आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पता है। तो आपको ये चीजें देखो याद होना बहुत जरूरी है, और राइट टाइम पे वो चीज क्लिक होना भी उतना ही जरूरी है, तो उसका यूज होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा जब पढ़ाई करते हो ना, आपको कोई एक मेथड से सॉल्यूशन आया रहेगा, but always look for the other solution also। अरे मैंने थोड़ा लेंदी किया, कुछ और शॉर्टकट मेथड हो सकता है, फाइंड इट। मैंने कोई फॉर्मूला मिस किया है क्या, कौन सा हो, ऑलवेज डू दैट। अगर आप नहीं फाइंड आउट कर सकते तो आस्क द टीचर, इज दिस ओनली सॉल्यूशन या इज दिस ओनली वे टू सॉल्व द सॉल्यूशन, ये और कुछ तरीका हो सकता है, लेट मी। कभी-कभी हम थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, एग्री। ये प्रेशर में ये सब चीजें करने जाओगे तो आप समझ सकते हो इस टाइप के सम्स आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। तो अभी पॉज कर देना, या भाषण सुनने